आज हम 11.3 प्रश्नावली के ठीक आगे जो उदाहरण है उनको कर रहे हैं। पेज नंबर इसलिए नहीं डाल रहा कि नई पुरानी किताबों में अलग अलग पेज नंबर है, यानी कि इन्हीं उदाहरणों के बाद में 11.3 आएगी। तो आकृति में दर्शाए गए त्रिभुजों जैसे ये दर्शा रखे हैं, ये कौन से युग्म समरूप है, यानी कि ये समरूप है या ये समरूप है या ये सारे समरूप है, हमें चेक करने हैं। समरूपता के नियम लिखते हुए सांकेतिक रूप में भी लिखना है। तो देखो हम इसमें विचार करेंगे कि त्रिभुज समरूप है या नहीं। तो पहली बात तो इसमें सिर्फ कोण दिए है, तो हम ए नियम पर विचार करेंगे। तो देखो हम लिखेंगे ऐसे, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में देखो ये जो कोण B है ये 60 डिग्री का है और ये कोण P के बराबर है। तो कोण B बराबर कोण P बराबर 60 डिग्री, अर्थात B के संगत P हुआ। कोण C 40 है, कोण R 40 है, तो लिखेंगे कोण C बराबर कोण R बराबर 40 डिग्री। और जब किन्हीं दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, लिखेंगे इसलिए ए समरूपता के नियम से। उसने पूछा है ना नियम लिखते हुए, तो समरूपता के नियम से, यानी कोण कोण समरूपता के नियम से त्रिभुज समरूप हो गए। कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ABC समरूप है। ये सांकेतिक भाषा में लिखना हुआ, लिखा ना, सांकेतिक रूप से लिखे, तो ये संकेत हुआ। और इसमें अब हम लिखेंगे, देखो हमने B बराबर P सिद्ध किया, B इसका बीच में तो इसका P बीच में आएगा। C बराबर R सिद्ध किया, C अंत में तो R भी अंत में आएगा। बचा कौन? Q शुरू में आ जाएगा और त्रिभुज। तो इस प्रकार से हमारे पहले सवाल का सॉल्यूशन हुआ कि भाई हमने इसको बता दिया कि ये वाले त्रिभुजों का जो युग्म है वो समरूप है, समरूपता का नियम बता दिया और सांकेतिक भाषा में लिख दिया है। अब हम दूसरे में आते हैं। देखो इसमें एक भी कोण नहीं दिया, सारी भुजा दी है। तो हम एस नियम की समरूपता का नियम इस पे लगा के देख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में। अच्छा, उस ऊपर वाले उदाहरण में एक बात बता देता हूं कि यहां देखो हमने PQR लिखा है, जबकि इसका सांकेतिक भाषा में नाम क्या बना? QPR। यानी कि यहां तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, तीनों बिंदुओं को कहीं भी आगे पीछे कर सकते हैं। बाद में जब पता लगता है कि ये इसके संगत है, ये इसके संगत है, तो संगतता से नाम लिखा जाता है। तो वो सांकेतिक रूप में यही नाम लिखना ये सही है, वहां कुछ भी हो। तो सांकेतिक भाषा में जब लिखते तो मिलान करते हुए लिखते कि B बराबर P है तो B यहाँ बीच में आए तो P भी बीच में आएगा। C बराबर R है तो C अंत में तो R भी अंत में आएगा। बचा हुआ Q शुरू में आ जाएगा। तो ये ध्यान रखने की बात है। जैसे अब यहाँ DEF हो गया, कोई जरूरी नहीं संकेत में DEF ही आए, वो सही होगा जो संकेत में आएगा। देखो इसकी सबसे छोटी भुजा AB 2 है, क्योंकि 3 और 2.5 है। इसकी सबसे छोटी भुजा DF है, तो हम क्या लिखेंगे? AB बटा DF, यानी कि सबसे छोटी भुजा का सबसे छोटी भुजा से अनुपात बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2/4 कट के 1/2। फिर बीच वाली भुजा BC है, इसकी बीच वाली भुजा कौन सी है? EF है, तो BC बटा EF। अब BC का मान कितना है? 2.5। EF का मान कितना है? 5। ये भी कट के 2.5, 1 2.5, 2.5 दूनी 5। उसके बाद सबसे बड़ी भुजा AC और इसकी सबसे बड़ी भुजा DE, तो AC बटा DE। अब AC कितनी है? 3। DE कितनी है? 6, तो 3/6 कट के फिर 1/2। इस तरह से इनकी तीनों संगत भुजाओं के अनुपात क्या आ गए? समान आ गए, यानी कि AB बटा DF बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DE। अतः कौन से नियम से? SSS के नियम से। नियम भी बता दिया हमने कौन सा नियम लग रहा है, क्योंकि सभी संगत भुजाएं समानुपाती हो गई। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज। तो देखो अब हमने AB के बटा DF लिया है, तो AB 1 2 है तो DF 1 2 हो जाएगा। BC के बटा EF लिया, BC 2 3 है तो EF 2 3 हो जाएगा। ये देखो हो गया 2 3। AC के बटा D ही AC 1 3 है तो DE भी 1 3 है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा कि भाई ये त्रिभुज DFE के समरूप है। यहाँ DEF है, वहां DFE बन गया, तो ये सही नाम है। यहाँ हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ तो हमने शुरुआत की है।
अब तीसरे सवाल को देखो, इसमें दो भुजाएं उन्हीं के बीच का कोण है, इसलिए हम इसमें एस ए एस नियम ट्राई करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी एफ ई में पहले तो दोनों संगत भुजाएं ले लेते हैं। तो देखो छोटी भुजा 5 ए बी है, इसकी छोटी भुजा डी ई है 2.5, तो ए बी बटा डी ई। ए बी कितनी है 5, डी ई कितनी 2.5, तो 2.5 का 5 हम भाग देंगे 2 पर जाएगा क्योंकि 2.5 दूनी 5। बी सी बड़ी भुजा है, तो बड़ी भुजा कौन सी इसकी, डी एफ, तो 7 बटा 3.5, क्योंकि बी सी का मान 7 है, डी एफ का मान 3.5 है, वही 3.5 दूनी 7 होता है। तो इस संगत भुजाएं क्या आ गई, समानुपाती आ गई, अर्थात ए बी बटा डी ई बराबर आ गया बी सी बटा डी एफ, और इन्हीं के बीच के कोण बराबर आ गए। लिखेंगे तथा कोण बी बराबर कोण डी बराबर 70 डिग्री। अतः कौन सा नियम बन गया, एस ए एस का नियम, अर्थात दो संगत भुजाएं समानुपाती हो गई, उन्हीं के बीच के कोण बराबर हो गए। तो क्या लिखेंगे, इसलिए एस ए एस नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप है। देखो हमने कोण बी बराबर डी सिद्ध किया, इसका बी बीच में है तो इसका डी बीच में आएगा। ए बी बटा डी ई है, ए बी 1 2 है तो डी ई 1 2 हो जाएगा। बी सी बटा डी एफ है, बी सी 2 3 है तो डी एफ भी 2 3 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। देखिए एग्जाम्पल 2 है, ये दो त्रिभुज दे दिए, एक तो ए बी सी और एक डी ई एफ, इनमें कोण डी ई और एफ के मान ज्ञात करने हैं, यानी कि तीनों कोण ज्ञात करने हैं। तो इन तीनों कोणों को ज्ञात करने के लिए हम इन दी गई भुजाओं के आधार पर इन दोनों को समरूप कर देंगे, और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे। जितना बी होगा उतना ही जो बी के संगत इनमें आएगा वो हो जाएगा, और जितना सी होगा उतना ही जो सी के संगत होगा वो आ जाएगा, और जब दो कोण आ जाएंगे तो तीसरे को 180 से घटा के निकाल देंगे। तो पहले इन दोनों को हम एस 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 के नियम से समरूप करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें सारी संगत भुजाएं दी हुई है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में हमसे क्या दे रखा है, सबसे छोटी भुजा 3.8 है, इसकी सबसे छोटी भुजा 7.6 है। तो लिखेंगे ए बी बटा डी एफ, छोटी का छोटी से, बीच वाली का बीच वाली से, बड़ी वाली का बड़ी वाली से अनुपात बनाते हैं। अगर वो अनुपात बराबर आ जाए तो फिर समरूप है। तो 3.8 बटा 7.6, और कट के कितना हो जाएगा 1 बटा 2। अब जो बीच की भुजा इसकी 6 है और इसकी 12 है, तो बी सी बटा ई एफ, बी सी 6 और ई एफ 12, कट के वही 1 बटा 2। सबसे बड़ी भुजा इसकी ए सी 7.5, इसकी ई एफ 12 है, 7.5, और इसकी ई डी है 15। तो क्या लिखेंगे, ए सी बटा डी ई बराबर 7.5 बटा 15, ये भी कट के 1 बटा 2। लिखेंगे इम्प्लाइज, सभी का अनुपात बराबर आ गया 1 बटा 2, तो सभी बराबर है। ए बी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी ई। इसलिए कौन से नियम से, एस 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 नियम से, त्रिभुजों की समरूपता का जो एस 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 नियम है उससे क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज, देखो ए बी बटा डी एफ लिखा है तो ए बी 1 2, तो डी एफ भी 1 2, 1 2 का मतलब पहले दूसरे पे, तो यहां भी पहले दूसरे। बी सी बटा ई एफ, बी सी 2 3, तो ई एफ भी 2 3। ए सी बटा डी ई, ए सी 1 3, तो डी ई भी 1 3। अगर ये त्रिभुज समरूप है तो फिर इनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। इसलिए हमें कौन कौन से कोण ज्ञात करने, सारे ज्ञात करने हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि कोण, पहला कोण डी है वो पहले कोण ए के बराबर हो जाएगा, तो कोण डी बराबर कोण ए, और कोण ए का मान कितना दिया हुआ है हमसे, नहीं दिया हुआ, तो इसको छोड़ दो। दूसरा कोण, इसमें कौन सा है बी, वो किसके बराबर होगा, एफ के, तो लिखेंगे कोण एफ बराबर कोण बी।
और बी कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो इंप्लाइज कोण एफ बराबर 60 डिग्री, हमारा एक आंसर आ गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे सी है तो वही के बराबर हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे कोण ई बराबर कोण सी। इंप्लाइज कोण ई बराबर कोण सी का मान कितना है 40 डिग्री, ये दूसरा आंसर आ गया। लिखेंगे अतः कोण बचा कौन सा एफ और ई आ गया, डी बचा। तो डी कैसे आ जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ जो 180 होता है उसमें से 60 और 40 घटा दो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, उसमें से 2 कोण घटा दो तो आ जाएगा कितना, घट के 80 डिग्री आ जाएगा आंसर।